Bismillahirrahmanirrahim. Today we're going to start the numerical example of chapter 6. This is a 6.1 example. This example is a bit tricky. थोड़ा सा इसकी वर्डिंग्स को आपने समझना है और इसी के वर्ड्स में से आपने जो है वो रिक्वायरमेंट और अपना डाटा निकाल के और यू हैव टू सॉल्व इट. फॉर्मूला वही बहुत आसान वाला वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे. वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, एफ डॉट एस. डी इज द डिस्टेंस, एस इज द डिस्टेंस एज वेल. तो आपने क्योंकि एस पढ़ा हुआ है तो यू कैन राइट इट एफ डॉट एस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल एंड आई एम गोइंग टू रीड आउट द क्वेश्चन. अ गर्ल कैरीज 100 kg bag and upstairs to a height of 18 steps. Each is of 20 centimeter high. Calculate the amount of work done by her to carry the bag. क्या है, आपको मैथ्स गिवन है एक बैग का और एक गर्ल ने जो है वो 18 स्टेप्स जो है वो लेके और अपस्टेयर्स जो है वो उस बैग को मूव करना है. ठीक है, लाइक दिस. ये ठीक है, 18 स्टेयर्स हैं. हर स्टेयर की आपको हाइट गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर, जिसको डिवाइड करके 100 से 0.2 मीटर्स आ जाएगा. और नंबर ऑफ स्टेप्स जो आपको गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 18. तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द स्टेप्स. ठीक है, ये टोटल हाइट. और वेट क्या है, सॉरी मास क्या है, मास इज गिवन. अच्छा, आपको फोर्स वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है. वर्क डन का फॉर्मूला यू आर वेरी मच फेमिलियर विद. वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस. एस आपने इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया. टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाइड बाय द स्टेप ऑफ ई, लेंथ ऑफ ईच स्टेप. तो उसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करके यू गेट द एस. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एस आ जाएगा. एफ कहां से आएगा? यू आर गिवन ओनली विद द मास. और मैंने ये कहा कि फोर्स जो भी लगनी है उसके ऊपर, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो दैट इज टोटली इट्स वेट. वेट इज अ फोर्स. तो इसकी एफ की जगह आपने डब्ल्यू वेट पुट करना है विच इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, यू आर प्रोवाइडेड विद द मास. यहां से स्मॉल डब्ल्यू, आप ध्यान कीजिएगा, स्मॉल डब्ल्यू वेट के लिए यूज होता है. कैपिटल डब्ल्यू इज यूजिंग हियर फॉर द वर्क डन. ये डिफरेंस आपने रखना है. तो स्मॉल डब्ल्यू को आपने लिखा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. ये पुट किया, यू गेट the force which is equals to the weight that is 100 newtons. Number of steps is 18. Number of the length of each step that is small l is equals to 20 centimeters divide किया 100 से that is 0.2 meters. ठीक है, तो total height that is covered by the body is equals to the number of steps multiplied by the length of the steps. दोनों को multiply किया you get 33.6 centimeters. वर्क डन यू हैव टू फाइंड आउट. फॉर्मूला वर्क डन का एफ डॉट एच आएगा. सोल्यूशन में आपने जस्ट जब फॉर्मूला आ जाता है ओनली हैव टू पुट द डाटा हियर. फोर्स कहां से आई, ये फोर्स पुट की. हाइट कहां से आई, ये हाइट पुट की. यू गेट द आंसर. बुक में बेटा थोड़ा सा आगे पीछे स्टेप्स हैं. ये अगर ये पैटर्न करोगे तो बहुत आसानी से ये न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा. और ये न्यूमेरिकल बहुत टाइम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट भी हुआ है. ठीक है, तो यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन फैक्ट दिस न्यूमेरिकल एंड डू इट ट्वाइस और थ्राइस बाय योर ओन हैंड. ठीक है, तो जब तक आप न्यूमेरिकल मैथ्स को खुद करते नहीं है ये समझ नहीं आते. ठीक है जी. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज 6.2. 6.2 एंड अदर वेरी मच इजी एग्जाम्पल. इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना होगा. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दोबारा से जो है वो रिपीट कर लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर. तो इसमें आपको देखते हैं कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है और क्या क्या गिवन है. ठीक है जी. सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि व्हाट द डाटा इज. A stone of mass 500 grams
strikes the ground with a velocity. You are provided with mass of the bag, that is 500 grams, which is equals to 0.5 kg. क्योंकि स्टैंडर्ड में चल रहा है तो केजी के साथ हम डील करेंगे. वेलोसिटी ऑफ दिस बैग इज इक्वल्स टू 20 meters per second. ठीक है जी. You only have to find out the kinetic energy. How much is the kinetic energy of the stone at the time it sticks the ground? You only have to find out the kinetic energy. So what you have to find out to find is kinetic energy. ठीक है. तो फॉर्मूला क्या है? Kinetic energy is equals to half mv square. Solution. जैसे फॉर्मूला लगाया, just in the solution you only have to put the data into the formula. That is 20.5 kg और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होल का. इसको जब आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे यू गेट द आंसर विच इज इक्वल्स टू 100 जूल. बहुत आसान है. हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एमवी स्क्वायर. आपको उसमें मास और वेलोसिटी चाहिए, डायरेक्टली गिवन है, यू ओनली हैव टू पुट इट इनटू द फॉर्मूला. ठीक है जी. नाउ मूव टुवर्ड्स द 6.3. दिस इज आल्सो वेरी much easy numerical. That was 6.2. Now move towards the 6.3. 6.3 is now numerical example 6.3. Again data. I must read it first. Thing is that a body of mass 50 kg is raised to the height of 3 meters. What is the potential energy? बहुत आसान. Potential energy का फॉर्मूला क्या था? mgh. इसमें g is आपको पता है क्या होता है? That is acceleration due to gravity. That is 10 meter per second square. और mass आपको given है, height आपको given है. You only have to put it into the formula. Mass is equals to 50 grams. Height is equals to 3 meters. G is equals to 10 meter per second square. To find is potential energy. Formula is potential energy is equals to mgh. Solution में only you have to put potential energy. Mass की क्या वैल्यू है? 50 grams kg, then 3 meters, then 10 meter per second square. जब आप पुट करोगे you get the answer which is equals to, यहाँ पर लिख देती हूँ, potential energy is equals to 1500 joules. ये है आपका numerical number 6.3. Now move towards the numerical example 6.3. Now move towards example 6.8. Moves towards the 6.4. Yes. Now your numerical is 6.4. This is also a bit tricky numerical. थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है. बाकी the formulas and the solution is very much easy. A force of 20 newtons acts on a body of mass 20 kg. Force given at 200 newtons, mass given at 20 kg. And the acceleration, the force accelerates the body from rest until it got the velocity of
50 मीटर पर सेकेंड। ध्यान कीजिएगा, दिस इज वेलोसिटी नॉट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट करवाना टू मूव करवाना, टू मूव, किसी भी बॉडी को मूव करवाना, एक्सेलरेट करवाना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज एक्सेलरेशन। और ऑल्सो आपके इसके यूनिट से भी देख सकते हैं, दिस इज मीटर पर सेकेंड नॉट सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज दिस, यू ओनली हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। अब आपके पास ये कुछ फॉर्मूला लग रहा है कि ये दो चीजें यूज हो जाएंगी काइनेटिक एनर्जी में, और ये कहाँ यूज होगा, कुछ ट्रिकी सा है। तो रिमाइंड कीजिए, मैंने दोनों लेक्चर्स के दौरान काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों के दौरान ये बताया था कि जब भी कोई वर्क डन, मोशन की वजह से वर्क डन हो रहा है, तो वो उसकी बॉडी के अंदर एज काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो रहा है। पोजीशन की वजह से वर्क डन हो रहा है, तो वो उसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर द बॉडी इज मूविंग, सो द वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन, ठीक है। सो F dot S is equals to half mv square, क्योंकि F dot S is the work done and half mv square is the kinetic energy। ये दोनों इक्वल है। सोल्यूशन में हमने क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज S, तो सोल्यूशन में हम इसकी वैल्यू जो भी हमने फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हम अकेला छोड़ते हैं, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड पे चली जाती हैं। यहाँ पर ये फोर्स मल्टीप्लाई कर यहाँ जाके डिवाइड करेगी, S is equal to mv square over 2F, ठीक है। नाउ यू हैव टू पुट मास 20 grams, then 50 meters per second square, और स्क्वायर इसके होल के ऊपर आ जाएगा, then you get this टोटली 50 का स्क्वायर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे 20 से, और इन दोनों को डायरेक्टली अपने न्यूमेरिकल से कर लोगे, you get आंसर। अच्छा जी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके पास ये मीटर का जो है वो यूनिट कहाँ से आया। यू कैन डू इट वेरी इजीली, ऊपर से सारे यूनिट्स कट करते हैं। केजी इसका यूनिट आ गया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जब हमने ये स्क्वायर खोला, ठीक है। और न्यूटन किस चीज के इक्वल होता है, न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। न्यूटन की जगह हम ये लगा लेते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कैंसिल आउट बाय दिस, दिस इज कैंसिल आउट बाय दिस, दिस इज कैंसिल आउट बाय दिस, यू आर ओनली लेफ्ट विद मीटर, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन ऑफ यूनिट आपको आना चाहिए, ठीक है। This is also very much easy numerical, and we are done with the numerical example up till 6.4. Again, I request you to subscribe the channel and to share the video. Thank you very much.